तो जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें ये लिखा गया था कि जीएसटी काउंसिल को हर क्वार्टर में एक बार बैठक करनी ये लाजमी है। तो अगर, और ये आज 6 महीने हो गुजरे हैं, जीएसटी काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो मैंने कल यूनियन एफएम को एक खत के जरिए ये अपील करी कि 6 महीने गुजर चुके हैं, मुल्क जो है एक किस्म की इमरजेंसी से गुजर रहा है, हंगामी सूरत हाल भारत पे बनी पड़ी है, और आप 6 महीने से आपने ये जो हमारा टैक्स का निजाम है उसकी रिव्यू के लिए अगर आपने कोई मीटिंग नहीं रखी, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 279A उसमें ये लिखा गया है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो स्टेट्स हैं उनका 50% रेवेन्यू जो है वो जीएसटी से आता है, और जो स्टेट्स हैं जीएसटी काउंसिल में अगर हम सारे इकट्ठे हो जाए तो 75% वोटिंग राइट्स जो है वो स्टेट्स की है। और हमने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फेडरल गवर्नमेंट से शेयर करी थी कि हम इसको जॉइंटली चलाएंगे। बट अगर ये 6 महीने तक बैठक नहीं हुई, अभी तक अगली बैठक का कोई इन्होंने एजेंडा भी नहीं निकाला, तो मैं समझता हूं कि ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो बयानिया है ये बिल्कुल फेल हो गया। हम वी फील चीटेड, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे से धोखा हो गया कि हमने तो अपनी सारे इख्तियारात इनको दे दिए थे, हमारे पास वोटिंग राइट्स भी हैं, बावजूद इसके ये जो मीटिंग्स हैं ये नहीं आ रही। दूसरा मैं ये भी कहता चलूं कि पिछले 4 साल से सारे स्टेट्स कह रहे हैं, और ये भी जीएसटी के काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कि जो चेयरमैन तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो जो स्टेट्स में से जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो अपना एक चुन के एक वाइस चेयरमैन जीएसटी काउंसिल में अपॉइंट करेंगे। ये जो शिक है ये अभी उन्होंने एक्टिवेट ही नहीं करे। तो जीएसटी काउंसिल के जो रूल्स हैं, एक तो हम उसका रिव्यू चाहते हैं। अगर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रही है तो उसका जो वोटिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि अब तक तो किसी ने सोचा नहीं था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जब ये कानून बना था तो उसका वोटिंग जो है वो कैसे करेंगे, उसमें जो स्टेट्स एजेंडा में शामिल करना चाहते हैं, अगर पंजाब का कोई खास है या छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का, तो हु डिसाइड्स कि ये कौन सा एजेंडा जो है उसमें आएगा। So we want actually a finality on that or some clarity on that. और ये जो एजेंडा है हमें टाइम से मिल सके, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। और ये जो ऑफिसर्स कमेटी है, how powerful it should be, we want to actually talk about it. And you know, this is something which a modern nation must have in black and white, कि ये हमारे कानून है और this is what we are going to follow. इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जो इतना टेरर क्रिएट कर दिया है फॉर अ टैक्स पेयर, सो वी वांट टू एक्चुअली डिस्कस दिस, कि ये कानून जो है they can be for the enemies of the state but fly by night operators, but not for, you know, we have to create a terror free GST. उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो जीएसटी रेवेन्यूज हैं उसका जो डेटा है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अब कई मर्जर्स हो रहे हैं, कई डीमर्जर्स हो रहे हैं, कोई नई बिजनेस आ रही है, एक्विजिशंस हो रही हैं, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स हैं अगर जीएसटी के, हाउ डू वी ओवरकम देम। हम ये भी चाहते हैं कि जो एविएशन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, उसको जीएसटी के अंदर लेके आए। यू नो, वी वुड लाइक टू डिस्कस दिस एंड दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट डिमांड, एंड इन केस वी गेट देम इनटू जीएसटी, तो उसका एविएशन सेक्टर पे, पावर सेक्टर पे, फर्टिलाइजर सेक्टर पे उसका क्या असरात अंदाज होंगे। सो वी वुड लाइक टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस दिस इशू। एंड हम ये भी चाहते हैं कि कुछ रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसमें इजाफा हो। कुछ हमने पीछे कोई अगर इलेक्शंस की वजह से हमने कुछ कंसेशंस दी थी, सो व्हाट अबाउट, you know, the gap between what was expected out of the GST and what we are getting. So having said that,
एंड हमारे जीएसटी की वजह से कोर्ट्स में इतनी लिटिगेशन चल रही है. हाउ डू वी रिड्यूस दैट लिटिगेशन? कैन वी चेंज द लॉ सो दैट द लिटिगेशन, कानून जो है वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा करो या बुरा करो, बट कानून जो है इट शुड बी वेरी क्लियर, शीशे जैसा साफ होना चाहिए. देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी इन द लॉ. लॉ कैन बी गुड, लॉ कैन बी बैड, but the law has to be very clear. It should not be challenged in the high courts and the supreme courts. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 279A सबसेक्शन 11, उसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का भी एक हमने उसमें आर्टिकल है. पिछले 4.5 साल से ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ. तो एक आप मीटिंग नहीं करते, आप वाइस चेयरमैन नहीं लगाते, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं करते, और एक हिंदुस्तान या तो हो कि हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, या कोई फौजी या कोई डिक्टेटरशिप है, बट एक इतना बड़ा खित्ता जिसको दुनिया एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहती है, अगर आप इस तरह से मुल्क चलाओगे तो ये मुल्क जो है ये तरक्की नहीं कर पाएगा.